अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो, ठीक है ना। अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं यार 90% तो छोड़ने, बार बार बोलो, ठीक है, बार बार मन में सोचो, तो अपने आप मोटिवेशन खुद से मिलेगा। दूसरों से मोटिवेशन क्यों ढूंढना, खुद से ढूंढो ना। हेलो प्यारे बच्चों, आपकी यूट्यूब पे फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपकी अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि सर रोज रोज एक और नया लेसन लेकर के आ जाते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं। तो आज आप लोगों के लिए ऐसा कोई नया लेसन नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है, ये एक ऐसा सरप्राइज आप लोगों के लिए जो ना सिर्फ 9th 10th 11th 12th आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता, आप सबके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इन 3 महीनों में, लास्ट के 3 महीनों में, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्कूल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, 90% स्कोर कैसे करोगे। शायद 90% से ऊपर भी चले जाओ, लेकिन मेरा टारगेट तो है आपको 90% दिलाना है। तो ये 3 महीनों में 90% कैसे आएंगे? कोई भगवान आपकी झोली में तो 90% दे नहीं देगा, टीचर आपसे इंप्रेस हो गए तो आपको 90% दे नहीं देगा। मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी है, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे कि ये कर लो वो कर लो, ये होने से वो होने से आपके 90% आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। बस मैं कुछ की पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को बस फॉलो करने हैं। अगर वो फॉलो करोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 90% आप स्कोर जरूर से कर पाओगे, ठीक है। ज्यादा देर करते हुए हम आज के उन की पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिनका यूज करके आप अपने एग्जाम में 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हो 3 मंथ्स में। कोई मैटर नहीं करता आपने 11th में कितना स्कोर करा था, अगर आप 12th क्लास में हो तो 11th क्लास में हो तो 10th में क्या था, 9th में क्या था, 6th में क्या था, 7th में क्या था, या स्टार्टिंग में आपकी क्या जर्नी रही हो, आप 70% लाए हो, 75% लाए हो, 80% लाए हो, 85% लाए हो, कोई मैटर नहीं करता। आप जस्ट क्लियर हुए हो एग्जाम, कोई मैटर नहीं करता। इस क्लास में आप 90% स्कोर कर सकते हो विद इन 3 मंथ्स। विद इन 3 मंथ्स क्लास आप लोग अपने इस पर्टिकुलर क्लास में 90% इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई बोलता है कि 12th की मार्कशीट आप लोगों के कहीं काम नहीं आने वाली, अगर आपको कोई बोलता है 11th की मार्कशीट कोई कहीं काम नहीं आने वाली, तो वो आपको गलत बोल रहा है। आप कहीं पे भी जाओगे, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, 12th की मार्कशीट मैटर करती है। उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं। आपसे हर कोई पूछता है यार तुम्हारे 12th में कितने परसेंटेज थे। कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर तो हर कोई यही पूछेगा कि तुम्हारे 12th में क्या परसेंटेज थे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारे इस वीडियो के अंदर देखते हैं कौन कौन से की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जब आप प्रिपेयर कर रहे हो इन लास्ट के 3 मंथ्स में फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर अपने स्कूल के एग्जाम के लिए। चलिए तो देखो, पहला जो की पॉइंट है मेरे पास बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टेक प्रॉपर स्लीप, ढंग से सोना है बच्चों। देखो आपकी एज में, जो आपकी एज है अभी आप टीनेज में हो, आपको मिनिमम 7 से 8 घंटे रोज सोना है। ऐसा नहीं करना है कि आज आपने 14-15 घंटे पढ़ाई कर ली, 3-4 घंटे सो लिए, 5 घंटे सो लिए, 2-3 दिन तक ये जर्नी चलती रही, 5वें दिन से या 6वें दिन से आप 14-14 15-15 घंटे सो रहे हो। ये आपकी स्टूडेंट लाइफ में नहीं होना चाहिए बच्चों। अभी आपका वो टाइम है जिसमें आपको एटलीस्ट 7 घंटे की नींद चाहिए। 7 घंटे से अगर आप कम नींद ले रहे हो, आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा बच्चों। तो सबसे पहली चीज है कि आप प्रॉपर स्लीप लो। अब 2 तरीके के बच्चे यहां पे होते हैं। एक जो बच्चा जो रात में पढ़ना पसंद करता है, कई लोगों को रात में पढ़ने में मजा आता है, ठीक है, और कई बच्चों को दिन में पढ़ने में मजा आता है। तो आपकी जो लाइफ है अभी, जो आपकी टीनेज एज है, मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को दिन में पढ़ना चाहिए। रात में क्या होता है, देखो रात में जब आप पढ़ने बैठते हो, 9 बजे 10 बजे आप पढ़ने बैठे, 2 घंटे आप पढ़ लिए, 3 घंटे आप पढ़ लिए, क्योंकि लंच आप डिनर आप ऑलरेडी कर चुके हो 9 बजे, और जब आप फिर 10 बजे बाद, मतलब 2-3 घंटे हो चुके होते हैं पढ़ने के बाद, फिर आपको लगती है भूख, फिर जाओगे आप किचन में, कुछ बनाओगे, मैगी वैगी बनाओगे, कुछ पड़ा होगा वो खा लोगे, ठीक है। उसके साथ बोलोगे यार चलो थोड़ी देर अपन आराम से थोड़ा चिल करते हैं। पढ़ लिया इतनी देर, चिल करने के बाद कोई टीवी प्रोग्राम चालू कर दोगे, कोई वीडियो चालू कर दोगे, इंस्टाग्राम चालू कर दोगे, फिर वीडियो एक गया दूसरा गया। इनका इतना एडिक्शन है कि एक वीडियो के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, पता ही नहीं पड़ता टाइम कब चला गया, कब बज गई 4 सुबह की, कब बज गई 5, हो गई पढ़ाई, कुछ नहीं हो पाया। तो अगर आपको, क्योंकि आप इस टीनेज की एज में हो कि आपको पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए, तो दिन में क्या होगा कि आपकी मम्मी जो है आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली बोलती रहेगी पढ़ ले। और इसके अलावा
आप एक टारगेट सेट करो यार कि मेरे को दिन में 3 घंटे 4 घंटे, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 7 घंटे पढ़ो 8 घंटे पढ़ो, जो भी पढ़ो डेडिकेशन के साथ पढ़ो। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं यार रास्तों में 6 घंटे पढ़ के ही रहूंगा, तो बोल दो, मम्मी को भी बोल दो, पापा को भी बोल दो, भाई को भी बोल दो, बहन को भी बोल दो यार आज तो मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद बोर हो गए, नहीं हो रहा, नहीं पढ़ाई हो रही, फिर मम्मी आपको देखो कैसे ताना मारती है कि बेटा बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर रहा था, पढ़ाई तो 2 घंटे नहीं कर पाया। तो जब वो लोग आप लोगों को टोकेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम में मोटिवेशन आएगा, नहीं यार करके तो दिखाना है। तो प्रॉपर स्लीप लेनी है, कोशिश ये करनी है कि आप दिन में पढ़ो, ठीक है। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है कि आप रात में पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है आप लोगों के पास अपना एनवायरमेंट क्रिएट करो। देखो तुम्हारी क्लास में हो सकता है 50 बच्चे हो, 40 बच्चे हो, या 80 बच्चे हो, 100 बच्चे हो, उनमें से हो सकता है तुम्हारे 30 40 फ्रेंड्स भी हो, तो वो फ्रेंड जोन को कम करो। जब आप 12th के बाद जब कॉलेज में आ जाओगे तो तुम्हें पता है कि उनमें से कितने फ्रेंड्स आप लोगों के कांटेक्ट में रहने, शायद 2 या 3। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरी क्लास में ऑलमोस्ट हर बच्चे से मेरी जान पहचान थी, लेकिन आज मैं सिर्फ कितने लोगों के कांटेक्ट में हूं, 3 या 4 गिने चुने, 3 या 4 वो सिलेक्टेड लोग जिनसे मैं बात करता हूं, जिनसे मैं मिलता हूं, जिनसे अपनी चीजें शेयर करता हूं। तो ऐसी एनवायरमेंट को क्रिएट करो ना, उन लोगों को छोड़ दो जिनसे तुम्हें आज से 3 महीने बाद मिलना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा अपने जो फैमिली है उससे भी थोड़ा कट ऑफ हो जाओ। एक रूम सेट कर लो कि यार मुझे यहाँ पे पढ़ना है, फिर चाहे वो दीदी परेशान कर रही हो, भाई परेशान कर रहा हो, मम्मी पापा कोई भी परेशान कर रहा हो, थोड़ा उनको साइड रखो, बोलो मुझे प्रिपरेशन करनी है, मुझे 90% स्कोर करना है। तो अपने लिए एनवायरमेंट क्रिएट करना ये आपके ऊपर है, कितने लोगों से मिलना है, किन लोगों से बात करनी है, ठीक है, कितने घंटे पढ़ना है, ये आपको तय करना है और कोई तय नहीं करेगा। जो भी करो डेडिकेशन के साथ करो। तो अपना एनवायरमेंट क्रिएट कर लो, अपने आसपास के लोगों को कट ऑफ करना चालू कर दो कि किसकी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी लिस्ट बना लो। भाई ये बंदा मेरे काम का है यार, ये पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहा है, अपने को इससे कुछ हेल्प मिल रही है, बात करो। जो फालतू लोग हैं, ठीक है, जो बोलते हैं यार आजा यार कहीं घूमने चलते हैं यार, ये फ्रेंड ये कपड़े लेने जा रहा है यार, ये खरीदने जा रहा है, चल चलते हैं, तो वो सब चीजों को आप कर दो कट ऑफ, ठीक है। उन सब चीजों से आप दूरी बना के रखो। जितना बना के रखोगे ये 3 महीने आपको उतना ही ज्यादा आउटपुट देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरा मेजर पॉइंट था कि आपको अपने आसपास एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, सपोर्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग उन लोगों की बातों पे ध्यान ना दें जो बोलते हैं कि यार मेरे बच्चे ने तो 90% स्कोर करा था, मेरे बच्चे ने तो 95% स्कोर करा था। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो। अगर कोई ऐसा बोलता है, एक कान से सुनो, मैं तो कह रहा हूं दूसरे कान पे मत पहुंचने दो, मैं तो कहता हूं उसी कान से बाहर निकाल दो, ठीक है। देखो हमारे दोनों कॉन्सेप्ट को पता है आपस में कनेक्टेड है। तो जब एक बीच में ना एक इस तरीके से फ्लिप है ना कि भाई आपकी एक आवाज यहां से गई, अगर आपका फ्लिप खुल गया तो वो दिमाग में बात जाएगी, और नहीं खुला फ्लिप तो वो एक कान से जाएगी, एक कान से घुसेगी और दूसरे कान में से निकल जाएगी, ठीक है। तो आपको वही करना है, आपको ये सोचना है कि कौन सी बात आपके काम की और कौन सी आपके काम की नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा चीजों पे माइंड नहीं करना है अपने को। इसके बाद बच्चों अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाना। अब ये देखो मैं खुद कहता हूं ये फालतू की बात होती है, कई लोग बोलते हैं टाइम टेबल बनाओ, और हम टाइम टेबल फॉलो कर ही नहीं पाते। हम में से शायद 100 में से शायद 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जो अपना टाइम टेबल फॉलो कर पाते। मैं भी कह रहा हूं मैं अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। 100% कोई भी अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता बच्चों। तो मैं आपको कह ही नहीं रहा 100% अपना टाइम टेबल फॉलो करने के लिए। देखो टाइम टेबल का मतलब क्या है, टाइम टेबल का मतलब होता है एक रफ आइडिया कि भाई मुझे सुबह इतनी बजे उठना है, उठने के बाद मुझे 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट जो भी मेरे पास होंगे, मेरे को थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, मुझे सन रेज लेनी है, ठीक है, जो सूरज से जो लाइट आ रही है उसको गेन करना है, एनर्जी लेनी है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उससे, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, वो आपने सबसे पहले करा। फिर पर्टिकुलर टाइम बनाओगे यार 3 घंटे मुझे पढ़ना है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है या लंच करना है, वॉट एवर इट इज। तो एक रफ आइडिया जब आप बना लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6 दिन है फिजिक्स पढ़नी है, 2 दिन केमिस्ट्री पढ़नी है, 2 दिन मैथ पढ़नी है, ऐसा भी नहीं करना है अपने को। हमें एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सब्जेक्ट में कोई चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा है, आप पूरे दिन वही पढ़े जा रहे हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकल लिए, पता भी नहीं पड़ा टाइम का, ठीक है। तो एक दिन में कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलने, एक मेजर एक माइनर। जैसे मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है, उसको 4-5 घंटे दिए, 2-3 घंटे किसी दूसरे सब्जेक्ट को दिए। केमिस्ट्री बहुत अच्छा लग रहा है, 4-5 घंटे केमिस्ट्री को दिए, 1-2 घंटे मैथ या
आपकी इंग्लिश या जो भी आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है उसको आपको देना है। अच्छा, इंग्लिश आप लोगों की काफी ज्यादा वीक होती है, ठीक है, तो इंग्लिश को थोड़ा टाइम दो, ठीक है। इंग्लिश के अंदर देखो मेन चीज 12th के अंदर इंग्लिश के अंदर पता हो मार्क्स कहां कटते हैं? पहली चीज स्पेलिंग, दूसरा चीज होता है फॉर्मेट। अगर आप देखो लेटर में और बाकी सारी चीजों के अंदर क्या होता है, फॉर्मेट मैटर करता है, उनके मार्क्स कटते हैं। एप्लीकेशन लिख रहे हो, नोटिस लिख रहे हो, ठीक है, या कोई और चीज लिख रहे हो, फॉर्मेटिंग के मार्क्स कटते हैं। स्पेलिंग, सर स्पेलिंग कैसे रिमूव करें, मतलब स्पेलिंग तो हमें ज्यादा आती नहीं, तो कुछ भी नहीं। देखो मुझे पता है मेरी भी वोकैब 1000 वर्ड्स की, 1500 वर्ड्स की, मतलब 1000 से 1500 के आसपास एक ऑन एन एवरेज इंसान की वोकैबुलरी होती है। इससे ज्यादा उसको स्पेलिंग नहीं आती, मुझे भी नहीं आती शायद। लेकिन अब उन स्पेलिंग से मैं कितनी करेक्ट लिख रहा हूं और कितनी इनकरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, वो मैटर करता है। एनवायरमेंट की स्पेलिंग है, जैसे मान लो मैंने एनवायरमेंट लिख रहा हूं, मुझे एनवायरमेंट आता है, पता है, लेकिन स्पेलिंग लिखना नहीं आ रही, तो फिर वो मेरे लिए वोकैबुलरी वो मैटर नहीं करती, ठीक है। तो जब भी आप बुक के चैप्टर्स पढ़ो, देखो चैप्टर पढ़ने का टाइम आप लोगों के पास है नहीं, समरी पढ़ो, समरी पढ़ने के बाद बैक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ट्राई करो, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में बैक के क्वेश्चंस आते हैं। खुद से लिखो, किसी से चेक करवाओ कि भाई इसमें स्पेलिंग मिस्टेक का है। छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, बहुत भारी भारी नहीं बनाने, बहुत भारी भारी वर्ड्स भी नहीं यूज करने। जितनी वोकैबुलरी है उसको यूज करो, लेकिन कम से कम स्पेलिंग मिस्टेक करो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में स्पेलिंग के मार्क्स कटते हैं बच्चों, ठीक है। तो अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, मैनेजमेंट करना है, किस टाइम अपने को क्या पढ़ना है, ठीक है ना। एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा मान लो आप 2 घंटे पढ़ लिए, अब मुझे पता है देखो एक इंसान की जो कैपेसिटी होती है ना 25 मिनट 30 मिनट, इससे ज्यादा वो फोकस नहीं कर सकता, ठीक है। कहीं ना कहीं फिर उसका दिमाग कहीं ना कहीं इधर उधर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको मान लो आप आधा घंटा पढ़ पा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने आधा घंटा दिमाग लगा करके अच्छे से रिलैक्स करके पढ़ लिया, 5 मिनट का नैप ले लो, 5 मिनट का 10 मिनट का नैप लिया, फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो हर आधे घंटे में आप अगर 5-5 10-10 मिनट का नैप ले रहे हो, इट्स ओके, बट आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा है। अब वो 5 मिनट के नैप में आप क्या करोगे, आप सॉन्ग सुनोगे, सुन लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर सॉन्ग चिकनी चमेली है, ठीक है ना, और पता ही नहीं वो मुन्नी बदनाम हुई और ऐसे से गाने नहीं सुनने, नहीं तो वो फिर वो दिमाग में वही चलते रहते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको ऐसे सॉन्ग सुनने जिसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती, लिरिक्स अच्छे होने चाहिए, बस माइंड को ताजगी दे, रिलैक्स करे, ठीक है। और मतलब जैसे इंग्लिश सॉन्ग सुन लिए, समझ नहीं आ रहा है कुछ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है, उसके लिरिक्स अच्छे हैं, उसके जो वर्ड्स हैं वो अच्छे हैं, भले समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है, और बढ़िया भी है। थोड़े टाइम बाद कौन सा वो दिमाग में रहने, बस थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा ब्रेन को, ठीक है। बॉलीवुड के गाने मत सुनो ना, कौन कह रहा है, मैं बॉलीवुड के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन इस टाइम में अगर आपको रिलैक्स होना है तो ऐसे सॉन्ग सुनो जिसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती हो, ठीक है। तो कोई टेंशन ही नहीं होगी, पूरा दिमाग में घूमेगा भी नहीं, बस उसके लिरिक्स घूमेंगे, हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम हमको होने भी नहीं वाली, ठीक है। बच्चों अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। मैंने वन शॉट्स कुछ बना रखे हैं फॉर 11th क्लास, 12th क्लास के लिए हम सोच रहे हैं कि हम वन शॉट डालें, ठीक है। सेकेंड बुक हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स वाली अब इसके बाद, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि सर सेकेंड बुक स्टार्ट करो, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। ज्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जितना आप हाथ से लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के बाद 25 मिनट 30 मिनट बाद फिर दिमाग में अजीब अजीब सी चीजें आने लगती है, फिर अपन कुछ और सोचने लग जाते हैं। तो जो चैप्टर 2 घंटे में 3 घंटे में खत्म हो सकता था, वो आप 5-5 घंटे लेके बैठे रहते हो, लेकिन चैप्टर ओवर नहीं होता। तो कोशिश करो रफ कॉपी में अच्छे से उसको लिखो, पूरा नहीं लिखना है, हमें पूरा नहीं लिखना है, 10 लाइनों में से 1 लाइन 2 लाइन लिखी, खत्म, ठीक है। जब आप पढ़ लोगे चैप्टर 2-3 पेज आपने भर लिए, फीलिंग आएगी हमने आज पढ़ाई करी है, ठीक है। अपने छोटे छोटे माइंड मैप्स बनाओ, माइंड मैप सबको बताऊंगा ना, पूरे चैप्टर को एक ही पेज पे बनाना है, पूरा का पूरा चैप्टर। नो डाउट माइंड मैप्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, फ्लैश कार्ड्स भी जिसको अपन बोलते हैं, माइंड मैप्स या फिर फ्लैश कार्ड्स। तो ये क्या होता है, बहुत टाइम लेते हैं बनने में, क्योंकि एक ही पेज में पूरा चैप्टर लिखना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आ गया, सबसे पहले मेरे को जो आवेश होता है उसके मान लिख दिए अपन ने, ठीक है। आवेश के बाद अपन ने लिखे आवेश किस तरीके से वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, आवेशों के गुणधर्म क्या है, कूलाम का नियम क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आ गया, उसके पास विद्युत फ्लक्स आ गया, गाउस का नियम आ गया, उसके अनुप्रयोग आ गया। मतलब एक चैप्टर को पूरा एक पेज पे बना डाला। माइंड मैप से बहुत टाइम लगता है, लेकिन खुद के माइंड मैप्स बनाओगे ना, अपने आप चीजें लर्न होने लग जाएगी, ठीक है ना। हर चैप्टर को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ो। देखो एग्जाम में आपको 2 ही चीजें लर्न रहेगी,
या तो आपने एक दिन पहले पढ़ा हो या तो आपने उसको कई बार पढ़ा हो। तो एक ही चैप्टर को कम से कम जब आप 5 से 6 बार पढ़ लोगे ना, तो मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, एग्जाम में सारी चीजें आराम से दिमाग में आएगी। इस चैप्टर में क्या था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। आज हमें पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया है कि मुझे पता है इस टॉपिक के बाद मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ लिया। तो जब तुम लोग भी 5 से 6 बार चैप्टर पढ़ लोगे तो एग्जाम में तुम्हें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए थर्ड की पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अपने आप को मोटिवेट करो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि पड़ोसन बोलती है, मम्मा बोलती है, पापा बोलते हैं, दीदी बोलती है, भैया बोलते हैं और बुआ बोलती है, मतलब कौन कौन बोलता है कि यार इसके इतने मार्क्स आए थे, उसके इतने मार्क्स आए थे, तेरे कितने आएंगे। दूरी बना के रखो, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो। ठीक है ना, अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं यार 90% तो फोड़ने, बार बार बोलो। ठीक है, बार बार मन में सोचो, तो अपने आप मोटिवेशन खुद से मिलेगा। दूसरों से मोटिवेशन क्यों ढूंढ रहे हो, खुद से ढूंढो ना कि यार मुझे तो लाने ही लाने, अपने लाइफ का सबसे बेस्ट देना है। ठीक है, फिर चाहे मेरे पहले 70% ही आ रहे हो, 75% ही आ रहे हो, 60% ही आ रहे हो, मैं तो फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहा हूँ सर, मैं तो सेकंड डिवीजन से पास हो रहा हूँ, कहाँ मेरी 90% की बातें आप कर रहे हो, मैं तो पास हो जाऊँ बहुत है। बस यहीं पे तो आपने गड़बड़ कर दी, मैं तो बस पास हो जाऊँ बहुत है, तो बस आप फिर पास ही होगे और कुछ नहीं होगे। मोटिवेट करो खुद को। ठीक है, अंदर से मोटिवेट करोगे कोई परेशानी नहीं आएगी। गिव प्रॉपर टाइम टू ईच सब्जेक्ट। ये जैसा मैंने आपको बताया, एक दिन में ऐसा ही नहीं है कि आप सारे चैप्टर, मतलब जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है चैप्टर 3, 4, 5 दिन तक वो घसीटता ही जा रहा, ऐसा नहीं। एक मेजर सब्जेक्ट रखना है, एक माइनर सब्जेक्ट रखना है। मेजर जिसको आप बहुत अच्छा टाइम दे रहे हो, माइनर जिसको टाइम कम दिया है लेकिन हाँ ठीक है, एक दिन में पैरेलली 2 सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं। ठीक है ना, ऑन एन एवरेज जैसे इंग्लिश आप पढ़ रहे हो 13 दिन 12 दिन इंग्लिश खत्म हो जाती है। फिजिक्स आप पढ़ रहे हो 1 महीना, मतलब कम से कम आपको 1 महीना, या ये मान के चलो डेडिकेशन के साथ 1 महीना फिजिक्स देनी पड़ेगी, केमिस्ट्री को 1 महीना, मैथमेटिक्स को 1 महीना, पैरेलल में साथ में इंग्लिश चलाओ, हिंदी चलाओ, हो जाएंगे चैप्टर, हो जाएगा 3 महीने में आपका आराम से सिलेबस ओवर हो जाएगा। ठीक है, नोट्स अपने आप से बनाओगे उतना बेनिफिट में रहोगे, सिर्फ रीडिंग करोगे इधर उधर डाइवर्ट होगे, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी हासिल आपको नहीं होने वाला। तो ये सारे बेटा आप लोगों के लिए वो की पॉइंट्स थे जो आपको अपने ब्रेन में रखने हैं, दिमाग में अच्छे से रखने हैं, ताकि इन 3 महीनों में आप इजीली 90% से प्लस स्कोर कर सको। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी थोड़े मोटिवेट हो जाए। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।